हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं ले चलता हूँ आज आपको लक्ष्मी पंचोली ब्लॉग पर। तो लक्ष्मी पंचोली ब्लॉग पर हम आज दिखाने वाले हैं गांव के रीति और रिवाज। दोस्तों, जब गांव में कोई भी कार्य होता है तो वहाँ पर जो है भोजन बनता है और लोगों को जो है निमंत्रण दिया जाता है, उनको एकत्रित किया जाता है। तभी सब काम वहाँ पर जो है मिलजुल के किए जाते हैं। चाहे वो काम भंडारे का हो, चाहे वो काम कोई मंदिर से संबंधित हो, मंदिर का भंडारा हो, या फिर कोई रामायण हो, कथा हो, या फिर कोई शादी विवाह कुछ भी हो, तो वहाँ पर मिलजुल के जो है काम को संपन्न किया जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे आज जो है श्राद्ध का दिन है। यहाँ पर जो है श्राद्ध किया, तो पितरों का जो श्राद्ध होता है, श्राद्ध किया और श्राद्ध के लिए ही जो है यहाँ पे भोजन भी बन रखा है और सभी बिरादर लोग इकट्ठे हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर में जो है श्राद्ध समाप्त हो जाएगा, फिर भोजन चालू होगा। तो इसी तरह जो है गांव में मिलजुल कर कार्य को किया जाता है। आपस में ही ग्रामीण जो है कार्य को संपन्न करते हैं, मिलजुल के एक दूसरे का हाथ बटाते हैं और इसी तरह कार्य को जो है संपन्न करते हैं। तो आज का दिन बहुत अच्छा है, धूप खिली हुई है, मौसम साफ है। दोस्तों, जैसा कि कोई भी कार्य होता है गांव में, तो क्या होता है कि अगर मौसम साफ रहे तो कार्य करने में आनंद ही कुछ और आता है। चाहे वो कोई भी कार्य हो, उसको करने में आनंद आता है। क्योंकि जब बारिश का मौसम बनता है तो क्या होता है कि कीचड़ हो जाता है और हर जगह पे गीला हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि मतलब एक प्रकार से तो है, एक अच्छा नहीं लगता है उसमें। अगर मौसम साफ रहे तो खेत भी सूखे रहते हैं, घर के आंगन भी सूखे रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा आनंदमय महसूस होता है। तो आज का दिन जो है धूप है और मौसम साफ है, बिल्कुल धूप खिलखिलाती हुई धूप है। तो काम करने में बहुत आनंद आ रहा है, सब खुले हैं और कोई कहीं पर भी बैठ सकता है। बारिश में तो क्या होता है कि हर किसी को जो है छत चाहिए और हर कोई जो है बारिश से बचना चाहता है, तो आदमी खुला कम रहता है उसमें। तो मौसम बहुत साफ़ है और खाना भी, यहाँ पे खाना भी बन रहा है और सभी अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। कोई आटा गूँद रहा है, तो कोई खाना बना रहा है, तो कोई पूरियाँ बेल रहा है। तो और पंडित जी जो है अपने कार्य पे लगे हुए हैं, राखी उरा बांध रहे हैं और ये यहाँ पर राखी बांध रहे हैं। अपना अपना कार्य पे सभी लगे हुए हैं धीरे धीरे। तो अभी धीरे धीरे सभी आने वाले हैं, सब आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो उसके बाद भोजन तैयार हो जाएगा, तो फिर भोजन ग्रहण करेंगे सभी। तो दोस्तों, गांव में खाने में कुछ और ही आनंद आता है। सभी जो है गांव में जो है मिलजुल के खा बैठ के खाते हैं, नीचे ज़मीन में बैठ के खाते हैं, तो उसका आनंद कुछ और ही आता है। जब सभी अपने मित्र लोग सभी बैठ के साथ खाते हैं तो उसका आनंद कुछ और ही आता है। तो खाना तो लगभग तैयार हो चुका है और चाचा श्री यहाँ पर जो है हलवा निकाल रहे हैं कढ़ाई में, एक कढ़ाई से दूसरी कढ़ाई में, क्योंकि मेरे हिसाब से शुरुआत होने वाली है अभी। थोड़ी ही देर में जो है खाना बँटने वाला है और सभी जो है यहाँ पर एकत्रित लगभग हो गए हैं और ये प्रसादी चल रही है। यहाँ पर जो भी है प्रसादी, अभी प्रसादी चल रही है।
तो खाना भी लगभग तैयार हो चुका है, सभी बैठ चुके हैं और खाना भी चालू हो गया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखो किस तरह जो है सभी आप बैठे हैं साथ में, नीचे बैठे हैं ज़मीन में। सबसे खुशी की बात तो ये है कि गाँव में जो है ज़मीन में बैठ के जो है खाना खाया जाता है, तो उसका आनंद ही कुछ और आता है। ये हमारी जन्मभूमि है, ये हमारी देवभूमि है, ये देव की नगरी है। तो यहाँ पर जो है ज़मीन में बैठ के खाने में कुछ आनंद ही कुछ और आता है। देखिए किस तरह जो है सभी साथ बैठे हुए हैं, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, और सब साथ बैठ के खा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, गांव से धीरे धीरे लोगों का पलायन हो चुका है। तो गांव में भी बहुत कम रह गए हैं, चाहे वो महिला हैं चाहे पुरुष हैं, बहुत कम लोग रह गए हैं। तो उस हिसाब से जो है उतना आनंद तो अब नहीं आता है जो पहले आता था। पहले क्या होता था, खेतों में बैठते थे, लंबी लाइनें लगती थी। तो आज क्या है कि महिलाएं और पुरुष बहुत कम हैं गांव में, तो उतना आनंद तो नहीं आता है। लेकिन यह मौका भी बहुत कम मिलता है, तो जब भी मिलता है तो थोड़ा बहुत आनंद आ ही जाता है। तो दोस्तों हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।